हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिकेंद्रक, परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में। परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में देखिए सर जी, ये परिकेंद्र और केंद्रक हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है सर जी। इससे क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का ही दे देगा और ये जो है 2 नंबर का, इससे भी क्वेश्चन लड़ जाता है सर जी। तो आपको बता देते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, इसको आपको सोल्व करना होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, लेकिन कैसे इसका फॉर्मूला आता है वो भी हम प्रूव करके आज दिखाएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए ये पहले समझिए परिकेंद्र और केंद्रक में डिफरेंस क्या होता है। देखिए परिकेंद्र का मतलब होता है ये कोई वृत्त का सेंटर होता है, यानी कि कोई वृत्त का एक क्या होता है मूल बिंदु, यानी कि पॉइंट होता है सर जी। क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है, यानी यही जो है ना, यही बिंदु से पूरा वृत्त क्या होता है बना होता है। ये क्या होता है, एक वृत्त का सेंटर होता है, यानी कि केंद्र होता है। और ये क्या होता है, एक त्रिभुज का सेंटर होता है, यानी कि एक त्रिभुज का क्या होता है, केंद्र होता है। ये जी से नोट करते हैं, इसको जी से नोट करते हैं। और दोनों में सिमिलर क्या डिफरेंस है बता रहे हैं। पहला, दूसरा क्या है, ये तीनों आपस में भैया बराबर हैं। ये क्या है, ये 2:1 के रेशियो में काट रहा है, ये 2:1 के रेशियो में काट रहा है सर जी। दूसरा डिफरेंस, पहला बोले क्या, ये वृत्त का भैया होता है केंद्र और ये त्रिभुज का केंद्र होता है। ये वृत्त का होता है, ये त्रिभुज का केंद्र होता है। दूसरा क्या है सर जी, कि ये जो है 2:1 में काटता है। ये तीनों भैया इक्वल होता है सर जी, ये जो होता है बराबर होता है, लाइन बराबर होता है, कोई दिक्कत कोई समस्या। क्योंकि अब केंद्रक है सर जी, तो क्या बताइए, एक वृत्त का जो त्रिज्या होता है, क्या त्रिज्या अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है? त्रिज्या तो एक ही ना होता है सर जी, तो एक ही होता है। तो बताइए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको होना नहीं चाहिए सर जी। यदि इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इसको आपको बताते हैं, इसमें भी क्या है, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। इससे जब ये देगा 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, और इससे अगर यदि ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एज इट इज दे दिया ये क्वेश्चन, तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन ये दे देगा। 5 नंबर आपको फ्री में आ जाएगा इससे। और ये आपको बनाना होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन देगा डायरेक्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो जी का मान हम कैसे निकालेंगे और पी का मान हम कैसे निकालेंगे, आपको यही निकालना रहता है सर जी दोनों में। इसमें पी का मान, इसमें जी का मान, इसमें पी का मान डायरेक्ट, इसमें जी का मान डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसमें पी का मान आपको निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। परिकेंद्रक, अब भैया परिकेंद्र और केंद्रक डिफरेंस यही, एक वृत्त का है और दूसरा त्रिभुज का है भैया। त्रिभुज का केंद्रक है, ये जो है त्रिभुज का त्रिज्या है भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये समझ लीजिए क्या, ये जो है एक त्रिभुज का सेंटर पॉइंट है और 2:1 में इसको काटता है। अब बताइए दोनों फिगर में कोई दिक्कत आपको, ये फिगर में कोई दिक्कत आपको होना तो नहीं चाहिए सर जी। अब चलिए एक एक करके फिगर को समझाते हैं और एक एक करके इसे एक एक क्वेश्चन भी बताते हैं, बाकी चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा परिकेंद्र यानी पी का मान जो एक्स वाई में है ना, इसका आपको एक्स और वाई का मान बताना है। तो एक्स वाई का मान बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला ना कोई ट्रिक ना कुछ, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है, आराम से इसको बना लीजिएगा। काहे, बस ये समझ लीजिएगा ये बराबर है कि नहीं, ये अब भैया ये तीनों बराबर है ना, बस तीनों बराबर है। तो क्या करिए, आप पहले एपी को क्या करिए, बीपी से बराबर कर दीजिए, और दूसरा एपी को क्या करिए, पीसी को बराबर। यानी कैसे लिखिएगा, एपी बराबर, अब देखिए बीपी लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, बीपी, ठीक है। और देखिए दोनों का जब दूरी का सूत्र, देखिए दूरी के सूत्र पर बनेगा, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस दूरी का फॉर्मूला निकला भैया, बात खत्म हो गया। दूरी का फॉर्मूला निकाल लिए, बात खत्म हो गया सर जी, यानी कि दूरी का फॉर्मूला पे ही बनेगा। यानी बस दूरी का फॉर्मूला निकालता, दूरी का फॉर्मूला जो होता है ना वो रूट में होता है। देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम प्रूव्ड भी करके आपको दिखाए हैं, नहीं देखे हो जा करके देख लीजिएगा। ये प्रूव्ड करके दिखाए हैं तो कोई दिखते नहीं है, यानी कि एपी और बीपी, इसको क्या करिए ना, रूट को हटाने के लिए दोनों में स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। पहले बोले भैया ये और ये बराबर, और ये सब तीनों बराबर है भैया, तो यानी कि एपी, यानी कि क्या फिर हो गया, एपी का स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, सीपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो चलिए अब यहां बारीकी से एकदम चलते हैं सर जी। ये समीकरण 1 समझिए और ये समीकरण 2 समझिए। अभी आया नहीं है ना आपको, ये वाला लेना ये वाला लेना। तो पहले क्या करिए, आप समीकरण 1 से लीजिए, यानी कि समीकरण फर्स्ट से लीजिएगा सर जी। फर्स्ट लीजिएगा, क्या दिया हुआ है सर जी, एपी और बीपी। तो एपी का स्क्वायर बराबर
bp का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज बताते हैं, देखिए यहां पर त्रिभुज बन रहा है कौन कौन, ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से, भैया ये तीनों जो परिणाम लिए ना, ये दोनों इसी से लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी से लिए हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा सर जी। अब एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर, कोई दिक्कत, एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर। अब देखिए एपी का स्क्वायर भैया ए और पी है ना सर जी, दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में होता है तो रूट को हटाइए ना, x2 माइनस x1, x2 क्या है x है, तो भैया x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। प्लस करिएगा सर जी, भैया प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में देखिए प्लस है ना। अब ये क्या दिया हुआ है, बाई 2 माइनस बाई 1, यानी कि बाई माइनस माइनस प्लस, यानी बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर करिएगा तो बराबर कर दीजिए। देखिए ये वाला एगो इधर लिखिएगा, एगो इधर लिखिएगा। अब देखिए यहां बराबर करिएगा तो क्या जाएगा, बीपी, तो बीपी यानी कि बीपी का मान सर जी अब यहाँ पे आएगा बी और पी, यानी कि x2 तो ये है, तो x माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस देखिए प्लस भैया 1 का स्क्वायर, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए x बाई है तो बाई माइनस 0, यानी कि बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी बैठाइए लेते हैं हम इधर, ये क्या दिया हुआ है, ए पी का स्क्वायर बराबर सी पी का स्क्वायर, दोनों को साथ लेके सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब ए पी का स्क्वायर और सी पी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला होता है ना सर जी, यानी कहने का मतलब यदि इसको प्रूव करें हम, यदि इसको करें ना, देखिए अब ए पी, तो भैया ए पी में तो सेम चीज हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा तो बराबर कर दीजिएगा आप। अब क्या निकालना भैया, सीपी यानी x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस करिएगा क्या आ जाएगा, बाई माइनस माइनस प्लस, यानी बाई प्लस 6 का होल स्क्वायर। सर जी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे इसको चलिएगा सर जी, तो आगे चलिए ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 2 से 4 हो जाएगा सर जी, और प्लस 3 2ab, तो 2 2 4 यानी कि 2x, सॉरी 4x हो जाएगा, 4x करिएगा, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए a प्लस बी का a प्लस 3, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी चलेगा, तो a स्क्वायर बाई का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 6 बाई। कोई दिक्कत नहीं, बराबर करिएगा तो बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब बताइए a प्लस बी 1 है तो 1 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी कि 2x, अब प्लस करिएगा तो प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका चलेगा सर जी, तो इसका भी वही सेम, इसका जो ये वाला हो जाएगा वही तो आ जाएगा, ये वाला जो आएगा वही तो आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ समीकरण 2 से है ना सर जी, तो समीकरण 2 से आप लिख दीजिए, समीकरण 2 से आप लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा सर जी। अब बताइए इसको अगर करिएगा तो वहां भी आ जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई, बराबर करिएगा तो बराबर। अब बराबर में यहाँ अलग लिखा है तो यहाँ इसको सॉल्यूशन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस है तो भैया प्लस पहले हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49, अब माइनस 2ab यानी कि 14x सर जी, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए ना बाई है ना, तो ये बाई का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि बाई का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36, अब प्लस करिएगा तो प्लस 6 दूना 12 यानी कि 12 बाई। कोई दिक्कत है सर जी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये हो गया। अब इसको यदि बराबर और करिएगा, देखिए अब देखिए आपको जो लाइन का इधर दिखेगा, आप क्या करिए सबको एक साइड ले आइए, सब क्या करिए एक साइड ले आइए। ठीक है, तो ले आते हैं सर जी, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा सब माइनस में आएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x और माइनस बाई स्क्वायर बराबर 0, कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, खत्म, हाँ खत्म, बाकी और खत्म, ये प्लस में है और ये माइनस में है, खत्म, हाँ खत्म। ठीक है, अब देखिए ये 4 अलग है, 4 अलग है, तो 4 अलग है और ये यहाँ 9 अलग है, और क्या है ये 1 अलग है, बाकी और कोई अलग है नहीं अलग है। तो भैया 9 प्लस है इसके पहले भी प्लस है, तो 4 और 9, 9 4 13 और ये माइनस है तो 13 में से 12 यानी कि 12 हो गया। ठीक है, 12 लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है आपको। अब ये 4x है और किसके पहले x है, तो भैया ये भी x है, तो यानी कि प्लस 2x, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा यानी कि 2x हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। प्लस करिएगा तो प्लस, अब कोई और बचा है, एक एक कोई बचा है 6/, तो प्लस 6/, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ई दोनों को एक साइड रहने दीजिए, इसको भैया फेंक दीजिए बाहर। आई नहीं तो पहले क्या करिए ना, दोनों में क्या दिख रहा है, सब में देखिए एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देखिए, 2 गुना 6 कर दीजिए, इसको 12 होता है कि नहीं होता है, प्लस 2 है तो 2x तो हो ही जाएगा, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए 2 इंटू एक्स, इसको लिख दीजिए आप, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 6 है तो यानी कि 2 गुने 3 और गुने बाई हो जाएगा, बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब में क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आप 2 सब में कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस ये का जाएगा 2x है तो x हो जाएगा x, अब प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए 2 लिए हैं ना तो 3 बच गया, यानी कि 3/, ठीक है, बराबर 0। अभी जो 2 है ना, इधर आके गुना होगा तो भैया बटा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर जी। यानी कहने का मतलब है बच क्या जाएगा, देखिए 6 प्लस x प्लस 3/, बराबर 0। यानी कि ई दोनों को यदि आप इधर रहने दीजिएगा तो x प्लस 3/, बराबर क्या हो जाएगा, 6 जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में। ये समझ लीजिए समीकरण क्या हो गया सर जी, सेकेंड नहीं थर्ड हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ ये आप इसको सोल्यूशन करिए, इसका सोल्यूशन क्या करिए, बस सबको फिर से इधर लाइए और माइनस में करिए। सबको माइनस में करिएगा तो x स्क्वायर प्लस सब जैसे जैसे लिख लीजिए 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6/। अब देखिए, अब इधर बराबर में है तो इधर आएगा तो माइनस में सब आएगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 40x माइनस y स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12/। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना सर जी, x स्क्वायर प्लस माइनस से खत्म हो गया, क्या दिक्कत है, और कोई खत्म हो रहा है तो खत्म, पहले जो खत्म हो रहा है वो करिए। y है भैया, ये दोनों खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये एगो दिख रहा है, ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है, और कोई दिख रहा है, हाँ ये 36 दिख रहा है, तो तीनों में दिख रहा है भाई, तीनों जिसके जिसके प्लस है प्लस करिए, माइनस मान लो माइनस में जोड़ दीजिए, यानी कि 4 है भैया, 4 9 4 13, ठीक है 13 हो गया, यानी कि 13, ठीक है 13 हो गया। अब ये देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस को जोड़ दीजिएगा, 9 6 15 के 5, यानी माइनस में तो माइनस लिख दीजिए, 9 6 15 के 5 बाकी 1। अब बताइए ना सर जी, 4 3 7 7 और 1 8, भैया 85 हो गया, ठीक है। ये 4x है, यहाँ 14x है भैया, 4 और जोड़ दीजिएगा 4 तो क्या हो जाएगा सर जी, प्लस 18x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ना सर जी, ये 12 है और ये क्या है 6, यानी कि प्लस ये प्लस में है माइनस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 6/, हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ना सर जी, इसको जब घटाइएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, यानी कि माइनस 72 प्लस क्या हो जाएगा 18x, यहाँ बराबर 0 आप दे दीजिए, इसका बराबर 0 यहाँ लिख देंगे, ये 18x माइनस 6/, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब में इसमें कॉमन क्या दिख रहा होगा, देखिए 6 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, 6 तो इसमें है, ये सब छोटा कौन है, जो छोटा रहेगा वही कॉमन लीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कैसे लीजिएगा, देखिए माइनस, अब बताइए 6 गुने क्या हो जाएगा, 6 का 6 ये, अब भैया 6 गुना 12, यानी कि 12 6 72, प्लस करिएगा तो प्लस 6 गुने 3 गुने x, अब माइनस करिएगा तो 2 गुने 3 इंटू बाई, बराबर 0। अब देखिए निकल क्या रहा है सब में, सब में दिख रहा है 6, इसे भी 6 इसे भी 6, इसमें तो 6 है, ये डायरेक्ट आप 6 गुने बाई पे यहाँ लिख सकते हैं, 6 गुने बाई लिखे, बताइए तीनों में 6 ही मिल रहा है, तीनों में 6 जब बाहर निकालिएगा तो बाहर इधर जब फेंकिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जब इधर ही वाला छो सब में फेंक दीजिएगा बराबर 0, तो वही मान हो जाएगा क्या, जो एज इट इज रहेगा, यानी माइनस 12 प्लस 6 नहीं प्लस 3x, अब माइनस करिएगा तो माइनस बाई, अब बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ लीजिएगा डायरेक्ट तो 3x माइनस बाई, आई माइनस इधर आएगा प्लस में आएगा बराबर 12, ये हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 तक कोई दिक्कत है आपको की, समीकरण 4 तक यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे। समीकरण 4 तक आपको दिक्कत है, इक्वेशन 4 तक आपको दिक्कत है, पहले क्या किए हैं भैया, ये दोनों का मान इजी है सर जी, आपको बताने में हमको इतना टाइम लगा, लेकिन यदि आप बनाएगा तो आपके लिए एकदम आसान है, AP BP AP स्क्वायर CP स्क्वायर, बात खत्म है सर जी, निकालिएगा, दोनों को परफेक्शनली हम निकाल दिए हैं, समीकरण 3 और 4 निकल गया है, कोई दिक्कत है सर जी, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताएंगे, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, एक बार में पूरा बता नहीं पाएंगे सर जी, और आपको समझाना भी तो है, इतना स्टेप हम नहीं करते, लेकिन यदि आपको समझाना नहीं होता तो, इतना स्टेप हम नहीं करते यदि आपको समझाना होता नहीं तो, लेकिन आपको हमको समझाना भी तो है, इसीलिए इतना स्टेप करना भी जरूरी है। चलिए आगे चले क्या, आगे चले क्या, हाँ आगे चलना पड़ेगा हमको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद आप एक बार इसको बनाइएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब हटा दे इसको, हाँ हटा देते हैं सर जी, दो गो इक्वेशन जो लिए हैं, इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, ये तो समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं, जो इक्वेशन लिए हैं आप इक्वेशन जो है यहाँ लिख देते हैं हम आपके लिए। इक्वेशन क्या क्या आया है भैया, पहला इक्वेशन आया है
तीसरा नंबर इक्वेशन यक्स प्लस 3y बराबर -6, ये हो गया समीकरण थर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर क्या है सर जी 13, सॉरी 12, हाँ 12 है, ये समीकरण 4 हो गया भैया। क्या हो गया 4 हो गया। दो गो इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, इसको हटा दे क्या? हाँ हटा देना तो सही बनता है, हमारा हक है कि हम हटा दें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हटाना तो पड़ेगा। देखिए सर जी, अब तो बस खाली जानते हैं, अब कुछ नहीं, एक विधि, तीनों विधि बता चुके हैं। वर्ज गुणन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, हम चार विधि बताए। यदि नहीं बनाए हैं तो जा करके देख लीजिए, वीडियो पड़ल है, बाकी आपको देखना नहीं है तो चलिए इसको आगे समझिए। इसको हम विलोपन विधि से बनाते हैं। देखिए पहले इक्वेशन है तो इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा। 3 और 4 है तो देखिए आपको क्या करना होगा ना, ये जिस देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये 3 और 4 तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं है भैया, इसमें हमको बराबर, ये दोनों को बराबर करना है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए सिंपल सा कंडीशन है, आपके लिए बताते हैं कि नीचे वाला जो ये जो है ना, इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है भैया इससे गुना कर दीजिएगा। इसका तो कुछ नहीं, तभी 1 है तो 1 से इसमें गुना करिएगा, 3 से इसमें गुना करिएगा। बाकी आप लिख दीजिए ना यहाँ समीकरण थर्ड में कितना से भैया 3 से, तथा भैया क्या चीज है समीकरण 4, तो समीकरण 4 में 1 से गुना करके घटाने पर बस बात खत्म है सर जी। घटाने पर जब लिख दिए हैं तो बताइए, जब 3 से गुना करेंगे तो पूरा में 3 से गुना होगा कि नहीं, तो ये गुना कैसे होता है बता देते हैं। ये पूरा में 3 से गुना होगा ना, ये पूरा में 3 से गुना हो जाता है इसे, यानी कि 3 से पूरा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, देखिए यहाँ 1 से गुना हुआ तो इसे 1 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 से तो 3 से, देखिए यक्स भैया, यानी कि हो जाएगा क्या 3 गुना यक्स यानी 3x प्लस 3 दिया 9 यानी कि 9y बराबर छो दिया 18 यानी कि -18। ठीक है, यहाँ गुना क्या करेगा, 1 से गुना करेगा तो यानी कि 3x माइनस y बराबर 12। ठीक है, बटा में करिएगा तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, खत्म, घटाओ ना किए, ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब प्लस प्लस होता है, 9 और 1 10 होता है भैया 10। अब प्लस अब प्लस चिन्ह पल से करा जाएगा 10 भाई, बराबर करिएगा बराबर। अब बताइए -18 ये 12 है, क्या हो जाएगा सर जी, छो हो जाएगा, यानी कि माइनस 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 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 18 और 12 हो जाएगा 30। ठीक है 30 यानी कि माइनस में हो जाएगा 30। अब बताइए ना सर जी y बराबर क्या हो जाएगा, 1 सुना से 1 सुना खत्म, हाँ खत्म, -3। y बराबर आया -3। अब देखिए अब y बराबर जब -3 आया तो क्या करिएगा, नॉर्मल सा इक्वेशन में आप लिख दीजिएगा, यानी समीकरण थर्ड में, गुना तो बाद में ना किए हैं, समीकरण थर्ड में y का मान, भैया y का मान रखने पर सर जी, मान रखने पर अब y का मान जो आया है वो रख दीजिएगा तो जानते हैं क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 3y बराबर -6 जब है तो बताइए x प्लस 3 इंटू -3 और बराबर -6, यानी कहने का मतलब है x माइनस, भैया माइनस हो जाएगा 3 या 9 भैया 9 बराबर क्या हो जाएगा -6। अब बताइए ना x बराबर करिएगा तो -6 अब प्लस 9 बराबर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो है x का मान क्या आया 3 आया, अब y का मान -3 आया, यानी कि P जो बिंदु है ना, वो P जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर जी, वो हो जाएगा x, y। x, y है तो x का मान क्या दिया हुआ है 3 और y का मान -3, यानी 3, -3। बात खत्म है सर जी, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी यदि होगा तो बता रहे कमेंट में बताइएगा जरूर।